कंज्यूमर ग्रोथ ऑलमोस्ट 15.4% रही, वेल अहेड ऑफ एक्सपेक्टेशन, स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन। एग्जैक्टली फैक्टर्स क्या थे जिसने आपके इस ग्रोथ को ड्राइव किया और कितनी सस्टेनेबल लग रही है आपको ये ग्रोथ? बहुत बढ़िया सवाल पूछा आपने। देखिए, मेरा ये मानना है कि यहाँ पे दो या तीन चीजें हुई हैं जहां तक हमारी कंपनी का सवाल है। एक तो थोड़ा डिमांड स्ट्रक्चरली इंप्रूव हुआ है, तो इट इज करेक्ट कि क्वार्टर 4 में स्ट्रक्चरली डिमांड थोड़ा इंप्रूव हुआ था। जो पहले एक्शंस लिए गए थे, चाहे वो आपका बजट इनकम टैक्स रिलीफ रहा हो, वो डिस्क्रिशनरी आइटम्स पे उसका थोड़ा इम्पैक्ट आना शुरू हो गया था अर्बन इंडिया में, चाहे वो आपका जीएसटी रहा हो, तो इन चीजों के इम्पैक्ट जो है वो क्वार्टर 4 में, जो अपना क्वार्टर था ये वाला क्वार्टर 4 FY26 में, उसका इम्पैक्ट आना शुरू हो गया था। तो जनवरी फरवरी भी हमारे बहुत अच्छे रहे थे, तो उससे बेसिकली ओवरऑल क्वार्टर में ये इम्पैक्ट आया है। लेकिन सेकेंड चीज ये है कि जिस तरह से हम लोग डिमांड जनरेट करते हैं और जो हमारा वो काम है, तो हमारी ग्रोथ ब्रांड्स जो है, खासतौर से रॉक और डॉक्टर फिक्सिट, उनकी परफॉर्मेंस बहुत ही सराहनीय रही है। सो दे वर बेसिकली वेरी वेरी दे परफॉर्म्ड वेल। और हमारी कोर ब्रांड जो है फेविकॉल, उसकी भी परफॉर्मेंस क्वार्टर 4 में डबल डिजिट पे आई है। तो बेसिकली कोर डबल डिजिट डिलीवर कर रहा है, ग्रोथ जो है वो आपका हायर एंड ऑफ द बैंड पे डिलीवर कर रहा है। तो हमारी परफॉर्मेंस जो है ओवरऑल आपने जो देखा मिड टीन्स के आसपास हुआ है। तो ओवरऑल पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही। थोड़ा मार्केट की मदद जरूर रही, लेकिन हमारा जो काम था, थोड़ा जो शेयर गेन था मार्केट में, वो भी आया है। सुधांशु जी, मार्जिन्स भी आपके एक्सपेंड हुए। 23.2% की ट्रैजेक्टरी मार्जिन्स थे। इस कॉस्ट एनवायरनमेंट में एग्जैक्टली ये मार्जिन्स कैसे पॉसिबल हो पाए, फैक्टर्स क्या रहे? और बात वही आती है, क्या ये मार्जिन्स की ट्रैजेक्टरी भी सस्टेनेबल लगती है आपको? अगले क्वार्टर के लिए आउटलुक क्या है? देखिए, जहां तक रॉ मटेरियल का इम्पैक्ट था या ग्रॉस मार्जिन पे अगर आप देखेंगे लास्ट क्वार्टर का इम्पैक्ट, तो वो 100 बिप्स के करीब रहा था। 1% रफली और 100 बिप्स। लेकिन जो हमारा, क्योंकि जो ग्रोथ जब लिफ्ट होती है तो ऑपरेटिंग लीवरेज आता है। तो बिकॉज द ग्रोथ एज इट वेंट इनटू मिड टीन्स की ग्रोथ की वजह से जो ऑपरेटिंग लीवरेज आया, इसलिए आपने एबिटा मार्जिन में क्लोज टू अबाउट 300%, 300 बिप्स की आपने 3% रफली 300 बिप्स का जो वो देखा। तो ये जैसे जैसे ऑपरेटिंग लीवरेज आएगा, ग्रोथ एक्सपेंशन से वो रहेगा गोइंग फॉरवर्ड। हैविंग सेड दैट, आगे वाले सालों में देखिए, हमारा एबिटा में हमेशा हमने एक कॉरिडोर गाइड किया है, 20 to 24% का कॉरिडोर। क्योंकि लास्ट ईयर रॉ मटेरियल थोड़ा बिनाइन था, थोड़ा सॉफ्ट था, फेवरेबल था हमारे लिए, तो वो हायर एंड ऑफ द कॉरिडोर में हमने डिलीवर किया पूरा साल। आप देखेंगे जो हमारा नंबर है कंसोलिडेटेड लेवल पे 24.2, जस्ट अहेड ऑफ आवर कॉरिडोर। इस साल क्योंकि वेस्ट एशिया क्राइसिस से काफी इंपैक्ट आ रहा है रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन पे, तो हम उस कॉरिडोर का गाइडेंस रख रहे हैं 20 से 24%। उसमें कहां आएंगे वो डिपेंड करता है, वेस्ट एशिया क्राइसिस कितना लंबा चलता है, क्या उसका सिनारियो रहता है, वो सब देखना पड़ेगा। उसका कुछ इंपैक्ट डिमांड पे आता है, ये सारी चीजें देखते हुए। लेकिन हमारा जो ओवरऑल कॉरिडोर है 20 से 24%, उसके बीच में हमें रहना चाहिए इस साल में भी। अच्छा, ये B2B वॉल्यूम्स आपकी करीब 14.8%। बावजूद इसके कि सेगमेंट पे काफ़ी चैलेंजेस थे, एग्जैक्टली कौन से वर्टिकल्स ने इसी सेगमेंट के अंतर्गत डिलीवर किया? और ये मिड टीन जो ग्रोथ है जिसको लेके हम बातचीत कर रहे हैं, ये कितने सस्टेनेबल लगती है आपको? हाँ, बिल्कुल आपने सही सवाल पूछा। देखिए, जहां तक हमारा B2B बिजनेस है, B2B बिजनेस में हमारा जो प्रोजेक्ट्स बिजनेस है, प्रोजेक्ट्स बिजनेस की परफॉर्मेंस बहुत सराहनीय रही है। लार्जली डोमेस्टिक रहता है प्रोजेक्ट बिजनेस, पूरा इंडिया में है, तो उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। ओवरऑल डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल बिजनेस की भी परफॉर्मेंस, B2B बिजनेस की परफॉर्मेंस अच्छी रही है। जहां तक एक्सपोर्ट बिजनेस का सवाल है, वहां पे इंपैक्ट आया है, लेकिन उस इंपैक्ट को एब्जॉर्ब करते हुए भी हमने 14% के आसपास अंडरलाइन वॉल्यूम ग्रोथ को डिलीवर किया है। हमारा ये मानना है कि जिस तरह से इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर पे, कंस्ट्रक्शन पे जो जोर है, वो अगर रहा, वो रहेगा, हमारा मानना है। तो हमारी जो ग्रोथ है, ये आप मिड टीन्स की जो अंडरलाइन वॉल्यूम ग्रोथ है B2B बिजनेस में, ये देख सकते हैं आने वाले समय में भी। अब मैं दोनों ही चीज़ें पूछूंगा सुधांशु जी, बोथ अर्बन एंड रूरल डिमांड।
दोनों कैसी लगती हैं आपको आगे आने वाले कुछ समय में, अब तक कैसे रहेंगी? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। रूरल हमारे लिए अभी भी अर्बन से आगे है, पिडलाइट के लिए बहुत सालों से आगे रहा है, अभी भी आगे है, इस क्वार्टर में भी। लेकिन अर्बन डिमांड बहुत पिकअप करी है, तो अर्बन डिमांड अब रूरल के काफी क्लोज आ गई है, तो अर्बन डिमांड में इंप्रूवमेंट आया है। लेकिन रूरल जहां तक रूरबन जो हम बोलते हैं, विच इज वेरी स्मॉल टाउन इंडिया एंड रूरल, वहां पे डिमांड अर्बन से तेज है अभी। सुधांशु जी, आखिरी प्रश्न पूछूंगा आपसे यहाँ पे। आई मीन, जिस प्रकार का कमोडिटी प्रेशर है ना, जिस प्रकार के क्रूड प्राइसेस हैं, ये नो डाउट अबाउट दैट कि प्रेशर है इस पर, कॉस्ट प्रेशर्स हैं। क्या प्राइस हाइक की पॉसिबिलिटी बन रही है, विचार हुआ है इस पे, और लेटर और सूनर, आई मीन विद इन नेक्स्ट 3 months और 4 months, इज देयर एनी पॉसिबिलिटी ऑफ प्राइस हाइक? देखिए, जहां तक हमारा फिलॉसफी है पिडिलाइट की, हम हर चीज को थोड़ा लॉन्ग टर्म देख के चलते हैं। हम वी आर अ लॉन्ग टर्म प्लेयर। तो उसमें हमारा ये मानना है कि जो अभी इन्फ्लेशन आ रहा है, और काफी इन्फ्लेशन है, हमारे रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन वेटेड एवरेज कुछ 40-50% के आसपास है, तो ऐसा नहीं है कि कम है। तो हमारा ये मानना है कि पहला चीज हम जो करेंगे, वी विल पास ऑन इन अ कैलिब्रेटेड मैनर, धीरे धीरे जो हमारा एब्सोल्यूट रुपीज प्राइस इंक्रीज आया है उसको पहले पास ऑन करेंगे। पहला प्राइस इंक्रीज हमने अप्रैल में ले लिया है, उसका दूसरा हम मई में ले चुके हैं। ये दोनों प्राइस इंक्रीज मिला के कुछ 12-15% के करीब प्राइस इंक्रीज हमने लिया है। डिवीजन से डिवीजन पे फर्क पड़ता है, लेकिन तो हम वो प्राइस इंक्रीज जो है वो आप देखेंगे वो जा रहा है मार्केट में। पहला प्राइस इंक्रीज रीजनेबली अच्छे से एब्जॉर्ब हुआ है, दूसरे प्राइस इंक्रीज को अब देखते हैं कैसे कैसे जाता है। तो हमारा पहला पॉइंट यही रहेगा कि जो एब्सोल्यूट रुपीज इंक्रीज है उसको हम पास ऑन करते हैं। थोड़ा सा मार्जिन पे शॉर्ट टर्म में इफेक्ट आएगा, लेकिन हमारा ये मानना है कि ग्रोथ पे फोकस रहे, ग्रोथ पे हम फोकस रखें, डिमांड जनरेशन अपनी तरफ से पूरा काम करते रहे उसके लिए। और आगे जैसे जैसे वेस्ट एशिया देखते हैं किस तरह से अनफोल्ड होती है क्राइसिस, उसमें देखते हैं अगर 1 महीने के अंदर कुछ शॉर्ट टर्म रेजोल्यूशन आ गया तो मेरे हिसाब से डिमांड पे इफेक्ट बहुत कम आएगा। चलिए सुधांशु जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस बातचीत में आज शामिल हुए। नंबर्स के बाद और सभी पहलुओं पे आपने बात करी, और शुक्रिया आपका, और पूरी CNBC आवाज़ टीम की तरफ से आपको नेक्स्ट क्वार्टर के लिए शुभकामनाएं।